हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आवाज फाइनेंशियल लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस शेयर में गिरावट कब रुकती हुई दिख सकती है, अभी खरीदे या नहीं खरीदे। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। वो यहाँ पे आवाज फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करी जाए तो स्टॉक जो है टेक्निकल लेवल्स पे काफी वीक लग रहा है और मेरे हिसाब से शेयर में अभी खरीदारी करना काफी रिस्की हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से एक ही काम करना है इस शेयर में, वो क्या करना है, वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो और वेट एंड वॉच करना है। देखना है कि इस शेयर में स्ट्रेंथ कब आती है और जब ये शेयर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा अपने चार्ट पे, अपने लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे जब स्ट्रेंथ दिखाएगा तभी मेरे हिसाब से पोजीशन बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बनाओगे यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, अगले 6 महीने के फिर से हो सकता है गिरता हुआ दिखे आपके पोर्टफोलियो में, बस एक चीज दिखेगा, वो दिखेगा रेड 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 और कुछ नहीं दिखेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वेट एंड वॉच करना बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक कई बार लोगों को फंसाने की भी कोशिश करता है। ऐसा ये नहीं, कई सारे शेयर्स होते हैं जो करते हैं, स्टॉक में गिरावट होती है तो सिंपल सी बात है स्टॉक गिरेगा इतनी तेजी से तो भैया उसमें क्या होगा कि मतलब एक ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग आती है, फिर ओवरबॉट जोन में चला जाता है। ये देख लो, ये ट्रैपिंग जोन होता है, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब यार देखो फिर से गिरने लगा, अभी कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, यहाँ पे से छोटी मोटी रैली दिखा दी, ठीक है, उसके बाद फिर से इसमें गिरावट शुरू हो गई, अभी फिर से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये फिर से एक ट्रैप जोन बना रहा है। और ये जब भी मतलब कि ये स्टॉक ऊपर जाता है ना, उस टाइम आप नोटिस करना कि मार्केट भी हो सकती है ऊपर ही जाती हुई दिखती, निफ्टी 50 भी ऊपर जाती हुई दिखती है, जिसके कारण ये स्टॉक भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है। जैसे ही निफ्टी 50 गिरती है 1%, ये स्टॉक गिर जाता है 5%, 10%, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे एक एक वीक के अंदर 12-12% गिरता हुआ दिखता है ये स्टॉक। मतलब कि वहां पे अगर हम देखें मार्केट में जो निफ्टी 50 की बात करें वो 1-1.5% गिरेगा, तो ये 12% का वोलेटिलिटी दिखाता है। तो इसलिए ये अभी मार्केट ऊपर जा रही है, इसलिए ये भी ग्रीन में चल रहा है और ये कभी भी हो सकता है गिरता हुआ दिख सकता है। मेरे हिसाब से कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, इस जोन में अभी के टाइम पे नहीं फंसना चाहिए। 1750 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1950 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये दो लेवल टूटेंगे तभी हम मतलब तभी ये स्टॉक मतलब कि फर्दर ऊपर जाता हुआ दिखेगा और उससे पहले नहीं जाएगा। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमें जो मार्केट में जो लॉस होता है ना, बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एकदम बॉटम पे खरीदें और टॉप पे सेल करें। ये पॉसिबल नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बॉटम पे आप नहीं पकड़ सकते हो किसी भी स्टॉक को, थोड़ा बहुत उसे ऊपर आने देना पड़ेगा तभी आप पकड़ सकते हो। अगर आप बॉटम बॉटम हंटिंग करोगे ना, बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपको लॉस ही होगा। बहुत सारे यहाँ पे अगर हम देखें लोगों को लगता होगा यहाँ पे बॉटम बन गया, भाई स्टॉक काफी गिर चुका है, यहाँ पे बॉटम बन गया, अब यहाँ पे भी बॉटम बन गया, लगता होगा ऐसा, लेकिन अभी बॉटम बना नहीं है, ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। क्यों? और ये चीज कभी नोटिस नहीं करना चाहिए कि देखना चाहिए ऊपर से ओ माय गॉड, ये अगर हम देखें 3000 का स्टॉक था, आज तो 1500 पे मिला, चलो खरीद लेते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे ना कि 3000 का स्टॉक 1500 में मिल रहा है और खरीद लेते हैं, तो हमेशा आपको मार्केट में लॉस होगा, क्योंकि जो स्टॉक गिरते हैं वो गिरते ही जाते हैं, जो ऊपर जाते हैं वो ऊपर ही जाते रहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीटली अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।